तो पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय एंडेमिक प्रजातियां हैं। तो कौन सी प्रजातियां को जो है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 62 नंबर का प्रश्न, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 63 नंबर का प्रश्न, किसी छात्र के द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र जो है किस राज्य से आया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान से। 64 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। बाकी सी, डी और ई ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे बी आएगा सबसे पहले, कि जो है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है, यह फूट जाता है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका ई, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो यानी बी और ई किस में है? तो यह है ऑप्शन सी में। और उसके बाद आएगा डी, यानी तीसरे पे आएगा डी, फिर चौथे पे आएगा सी और सबसे लास्ट में आएगा ए। बी, ई, डी, सी और ए, ये इसका राइट आंसर है। पैंसठ नंबर प्रश्न पूछा है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो ये कश्मीर से आया हो सकता है। 66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे जो है हाथी के बारे में आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये जो है सही कथन है। 67 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ये 4 जो है आपको वनोन्मूलन के परिणाम के बारे में दिए गए हैं और इनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन वनोन्मूलन का परिणाम है। बाकी के 4 ऑप्शन जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से वायुमंडल तापमान में वृद्धि, तो ये वनोन्मूलन का परिणाम है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, तो ये भी एक वनोन्मूलन का परिणाम है। और ये कोई परिणाम नहीं है वनोन्मूलन का, भौम जल स्तर में वृद्धि। बाकी डी भी सही है कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। तो यानी ए, बी और डी जो है ये सही है। तो ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 68 नंबर का प्रश्न पूछा है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में दिया है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है और जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, तो ये कथन सही है। बी में है
गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होता है, तो ये भी सही है। सी, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, तो ये भी राइट है। और डी में है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, तो ये गलत है। तो ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन बी में। तो 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 69 नंबर का प्रश्न पूछा है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो इसमें लोहे की कीलें, कांच की बोतल और स्टील मग और गत्ते का डब्बा, इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है इन सभी का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 69 का ऑप्शन सी हो गया। 70 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है 2 कॉलम है और आपको मिलान करना है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। छोले भटूरे, तो ये आ जाएगा पंजाब में, यानी ए का ई हो जाएगा। और नारियल डली करी के साथ टेपकोवा, ये केरल हो जाएगा। सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर हो जाएगा। और नारियल के तेल में बनी मछली ये आपका हो जाएगा गोवा, यानी कि हो गया, 1 का हो गया ई और 2 का हो गया बी। 1 का ई 2 का बी किस में है? तो ये है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 71 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। तो उपरोक्त सूची में से कौन सा जो है भिन्न है? तो इसमें पहाड़ी ये जो है भिन्न है। 72 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी, सी और डी, ये 4 कथन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? चारों कथन पहले आप लोग देख लें। इसमें ए दिया है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, सही दिया गया है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपिकोवा खाते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। कश्मीर में लोग नारियल, ये गलत है, सरसों के तेल में यहाँ होना चाहिए। और डी में है गोवा के लोग, यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया गया है, तो ये दोनों गलत हैं। ए और बी सही है। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उल्लू। 74 नंबर का प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी, सी 3 कथन यहाँ पे हैं और डी कथन जो है यहाँ पे है, तो कौन सा राइट होगा चारों कथनों में से? ए में है, हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, तो ये कथन सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, तो ये भी सही है। सी में है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है, गलत दिया है। और डी में है कि हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए और बी, यानी ऑप्शन सी।
75 नंबर का प्रश्न, आपका जो है एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वहाँ किस प्रकार के घर होते हैं, तो इसका जो है मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले मोलनगांव असम, तो यहाँ पे बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं। लद्दाख, लद्दाख में इसका हो जाएगा 4 मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें हो जाएगा। और मनाली, यहाँ पे किस प्रकार के घर होते हैं, तो ये होते हैं पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान, तो इसका हो जाएगा मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की है। ए का हमारा है 4 और बी का है ए का है 3 और बी का है 4। कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4। सी का कौन सा था हमारा राइट? मनाली, मनाली का था हमारा 5। तो ये होगा ऑप्शन सी, ए का 3 बी का 4 सी का 5 और डी का 1। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयाँ वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? तो इसका ऑप्शन भी राइट है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। 78 नंबर का प्रश्न, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परिरक्षा से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। 79 नंबर का प्रश्न, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है 4 कथन ए बी सी और डी दिए गए हैं। तो चारों में से कौन से जो कथन है वो सही हैं? ए में है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। तो ये राइट है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। तो ये भी सही है। यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, यानी ये भी सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, यानी चारों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, ए बी सी और डी। 80 नंबर का प्रश्न, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? परियोजना कार्य। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए में है, विद्यार्थियों की सामाजिक असमताओं को उजागर करने के लिए। तो ये गलत है। बी में है, विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सही है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। राइट है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो ये भी सही है, यानी बी सी और डी ये तीनों सही हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी।
82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? ए और बी यहाँ पे हैं और सी डी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें ए में है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, गलत है। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, सही है। प्रश्न करना और व्याख्या करना, गलत है। विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, यानी हमारा राइट आंसर है बी और डी। ए और सी गलत है। 83 नंबर का प्रश्न, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। 84 नंबर का प्रश्न, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य है? ए में है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, सही है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, तो ये भी कथन सही है। सी वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, तो ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। 85 नंबर का प्रश्न, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की भीड़ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ए, बी, सी और डी, या 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लें अच्छे से। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। 86 नंबर का प्रश्न, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ को। 87 नंबर का प्रश्न, कथन पर्यावरण अध्ययन एक खाली स्थान विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये एकीकृत विषय है। 88 नंबर का प्रश्न, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। 89 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ये में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, गलत है। ट्रैफिक नियम का पालन करना, गलत है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, सही है। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ये भी सही है। तो यानी हमारा राइट आंसर है सी और डी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है
ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, तो ये प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण का।